अभी की सरकार सही है। मोदी का सहारा है। और भगवा गमछी कोई एक पार्टी का थोड़ी है। भगवा गमछी हिंदुओं का है। भी अपना वो कर हरा किसका है? हरा या तो आरजेडी का है या तो मुस्लिम का। भाजपा से चाहे जो भी जाए, ईंटा आ जाए या पत्थर आ जाए, मैं उसी का समर्थन करूंगा। कि जो हमारा जो फॉर्म है, हम लोग को इतना पैसे लगते थे, कोई मजबूरी के कारण भरता नहीं था फॉर्म। आज देखिए उन लोग का 100 रुपया कर दिए हैं। तो ये स्किल जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा आया है वो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन 5 बजे और 6 बजे के बाद महिला की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पुरुष भी निकलने से डरते थे रात में। का अश्लील गाना बहुत सुनते हैं। अश्लील गाना? हाँ, अश्लील गाना। अब वो तो बोल नहीं सकते हैं। गा के बताओ क्या है? नहीं नहीं। नहीं, बहुत ज्यादा अश्लील है क्या? हाँ हाँ? हाँ हाँ, देखिए भैया जैसे बोल माल रहे है रे, क्या? आरजेडी के माल है रे। कौन है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम घोसी विधानसभा में आ पहुंचे हैं। यहाँ की जनता है, सीधा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी राय को आप तक पेश करते हैं कि इनका क्या माहौल है, क्या ये लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगा दादाजी में। क्या नाम है आपका? त्रिपित नारायण शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? 78। 78 साल के हो। तो 78 साल के हो आप, आपको बेहतर पता होगा ना कि सरकार के बारे में। पहले लालू जी थे, फिर नीतीश जी आए, उसके पहले कांग्रेस भी रह चुकी है। तो तमाम सरकारों में बेहतर सरकार कौन सी लग रही है और क्यों? अभी की सरकार सही है। क्यों भाई? मोदी का सहारा है। मोदी का सहारा है? हाँ, कैसे सहारा है? हर तरफ से वो मदद कर रहे हैं हाँ नीतीश जी को। हाँ। तो इसलिए नीतीश जी का हाथ मजबूत है। अच्छा, नीतीश जी का हाथ मोदी जी मजबूत किए हैं। हाँ डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, डबल। तो क्या कुछ फायदा मिल रहा है आप लोग को? क्या मिल रहा है? फायदा तो मिल रहा है, जैसे अभी हाल में दी हिंद 400 रुपया पहले से था, हाँ उसको 1100 रुपया की हिंद। हाँ किसान के लिए तो यही है। हाँ खाद में थोड़ा किल्लत है अभी, हाँ। तो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? अभी तो जैसे देहात का रोड जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ रोड अभी काम न चालू हुआ है, काम चालू होगा तो ये इसका भी समाधान हो जाएगा। और नीतीश सरकार ने कैसा काम किया, क्या काम हुआ बिहार के अंदर आपके साथ? काम तो लमसम पहले के सरकारों से अच्छा। अच्छा, पहले क्या जमानत, क्या हाल था? पहले के ज़माने में था कि इस समय तो अभी 4 बजे 5 बजे तक तो घूम सकते हैं, हाँ। लेकिन 5 बजे और 6 बजे के बाद महिला की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पुरुष भी निकलने से डरते थे रात में। ये सच्चाई है क्या? सच्चाई है कि अगर यहाँ के लोग जो पहले के हैं उनसे आप बात करके देखिए, कोई भी कहेंगे ईमानदारी से अगर कहें तो। अगर पार्टी बेसिस पर कोई करते हैं, किसी को छिपाते हैं, तो वो अलग बात है। अलग बात है, लेकिन आप सच्चाई बता रहे हैं कि बहुत बुरा हाल था उस समय। हाँ, पहले था। तो आप लोग का जीवन व्यापन कैसे करते थे आप लोग? क्या कुछ हुआ करता था आप लोग के साथ? क्या करते थे, वो जैसे हैं वैसे रहना पड़ता था। घर में रहते थे? हाँ बाहर निकलने में डर लगता था आप लोग को? हाँ, एकदम हर लोगों में दहशत का माहौल था। हाँ। अच्छा, और अब क्या चल रहा है? अब तो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। यहाँ तक कि महिला वगैरह भी जहाँ चाहेगी वहाँ जाती है, आती है। हाँ। कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सब देखेंगे क्या वोट करने के लिए आप? एकदम जरूरी है। और वैसे जात बेसिस पर जो वोट करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। उनकी बात होगी। उनकी बात अलग ना है। अब आप जात बेसिस पर वोट कीजिएगा तो वो तो कोई भी आपको समझावेगा या कोई भी ये देखेगा आज महिला का उत्थान कितना किया गया है, हैं? और उसमें भी अगर जाति बेसिस पर आ जाते हैं लोग तो गलत चीज़ है, कोई भी सरकार हो। गलत चीज है। आपके विधानसभा के बारे में बात करें तो आपके विधानसभा में कौन विधायक है, विधायक ने कैसा काम किया, ये सब बारे में बताइए। ये कौन विधायक इस समय हैं, उनका तो चेहरों नहीं देखे हैं अभी तक। नहीं देखे हैं? ना, नाम जानते हैं? नाम भी ना भूल गए। भूल गए? हाँ, भूल गए। आप जानते हैं नाम? जी, क्या नाम? रामबली यादव। किस पार्टी से? माले से हैं। माले से हैं। तो आप नाम भी नहीं जानते थे? ना, नाम भी नहीं। चेहरा भी कभी देखा नहीं आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं। कैसे बन गए फिर विधायक? अब कैसे बन गए? यादव के नाम पर? यादव के नाम पर और कुछ हाँ। और नीचे कास्ट हाँ, के लोग हैं। जातिवाद पर वोट पड़ता है। हाँ, उस पर
अच्छा, तो इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे आपके विधानसभा में क्या? हम लोग तो परिवर्तित हैं ही। हाँ, हम लोग तो जिनको धरे हुए हैं शुरू से धरे धरे हुए हैं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं धरे हुए? नहीं धरे हुए हैं उनको न छोड़ेंगे। अच्छा, अभी तक धरे हुए हैं तब से इतनी हाँ। देर में। थोड़ा और भी लोग बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी तो बता रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल था पहले के टाइम पर, अब शांति का माहौल है इनके हिसाब से। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके अपने क्या मुद्दे हैं? तो विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा से चाहे जो भी जाए, ईंटा आ जाए या पत्थर आ जाए, मैं उसी का समर्थन करूँगा। ईटा आ जाए या पत्थर आ जाए? हाँ, कोई भी आ जाए, कोई भी कैंडिडेट आएगा हम उसी का समर्थन करेंगे। अच्छा, और बस आरजेडी नहीं चाहिए, माले नहीं चाहिए? नहीं, क्या वजह है? वजह जो समझिए। कितनी उम्र है आपकी? जी 25। 25। युवा इस बार कहाँ जा रहा है? युवा इस बार मोदी जी के साथ जाएगा। मोदी जी के सरकार में आने से जो डिजिटल पे जो काम किए हैं वो हम लोग के लिए बहुत सराहनीय। बहुत सारा काम ऐसा है जिसके लिए हम लोग को बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, आज है कि आसानी से घर बैठे कर ले रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं दे के अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो अपनाना पड़ेगा। और जो देश इसको पहले अपनाया वो बहुत आगे है, आज हम लोग पीछे हैं। आज तो भाई तरक्की के राह पे आगे चलना है तो डिजिटल अपनाना है। आज पैसे की बात है, हम लोग कहीं ले जाते हैं कैश ले जाते थे पहले, आज जो है UPI या ट्रांजेक्शन के माध्यम से हम लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो युवाओं का इस बार रुझान जो है, या पहले से भी मोदी सरकार पे जो है उनका बहुत भरोसा रहा है। जी हाँ, बहुत। क्यों, बाकी युवा तो और भी हैं। राहुल गांधी भी घूम रहे थे बिहार में, तेजस्वी यादव भी। जिसे उनको मौका दिया गया तेजस्वी यादव को, लेकिन उनके कार्यकाल में ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जाति बेसिस या फिर कोई पार्टी कैडर बात ना होगी, लेकिन युवाओं के लिए ऐसा कोई उनका सराहनीय कदम नहीं रहा जिसके लिए भाई युवा जो है उनको बहुत ये करे या वो अपना लीडर माने। तो लीडर क्यों नहीं मान रहे हो आप लोग? क्यों भरोसा नहीं? ऐसा उनका कोई सराहनीय कदम सत्ता में रहते भर में, अगर सत्ता से दूर हैं, राहुल जी दूर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं कि हमको सत्ता मिलेगा तो हम कोई भी काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी जो है बिहार की सत्ता में रहे और रहने के बाद उनका कार्यकाल या उनका कार्यशैली जो है वो युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो चाहती है कि भाई लेकिन युवाओं की बात तो तेजस्वी ही कर रहे हैं, बोलते हैं युवा यहाँ के बेरोजगार हो रहे हैं, इस बार युवा जो है वो दिखाएगी सरकार को अपना दम। ऐसा नहीं है। युवा चाहेगी कि भाई जो भी NDA गठबंधन से ही है, हम लोग को भी अपेक्षा है कि नीतीश जी ना हो तो कोई युवा कम से कम अभी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का हो, जो NDA गठबंधन से हो, कि और अच्छा सोच के साथ, सुदृढ़ सोच के साथ बिहार का विकास करे, जो हमारा पलायन है उसको रोके, हम हमारी रोजगार की बात करें। रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, स्वरोजगार हम लोग खड़ा होंगे, हर कोई को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो भाई इस तरह का स्किल्स डेवलप करें युवाओं में कि उसको ये ना सोचना पड़े घर से निकलने के बाद कि भाई हमको सरकारी नौकरी मिलेगी तब हमारा जीवन यापन होगा, नहीं मिलेगी तो लग रहा है कि जीवन है ही नहीं। आज स्किल्स रहेगा तो हम कहीं भी कमा खा लेंगे। जी हाँ जरूर। इसी मुद्दे पे आप जी जरूर सर। तेजस्वी को पसंद नहीं करोगे? तेजस्वी नहीं, उनको मौका दिया लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतरे। हंस रहे हो? बोलिए। बोलिए आप। हम बोले राकेश कुमार। अरे धीरे धीरे काहे बोल रहे हैं? खाना नहीं खाए क्या? हाँ? कस के बोलिए। कस के बोलिए। क्या नाम है? राकेश कुमार। हाँ। क्या करते हो? क्या करते हैं, अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं। सरकार क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक आ गया है क्या? सरकार तो नीतीश के बनेगा। क्यों? क्यों बनेगा? विकास देखते हुए। क्या विकास देखा आपने? विकास बहुत चीज देखे। हाँ। रोड देखे, हाँ। मैंने और बहुत चीज मैंने देखने के लिए मिला। हाँ, बहुत चीज देखने के लिए। हाँ, लालू जी के रीजन में हम लोग देखे। क्या देखे? तो बहुत मैंने 6 बजे के बाद आदमी लोग निकलता था रोड पर। हाँ, नंगा संहार हुआ, खाली मर्डर हुआ, खाली हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, रेप हुआ। तो उस लाइन में फिर आदमी लोग मैंने जीना पसंद करेगा, चाहेगा आना? नहीं करेगा। क्या नाम है? अजीत शर्मा। हाँ, कितनी उम्र है? 60 साल की। विकास चौमुखी है। हाँ। और बीजेपी का मैंने कोई चेहरा। मुखी कैसा विकास है? क्या हो रहा है? रोड है, स्वास्थ्य है, किसान के भी कुछ फायदा है, मूल्य बढ़ रहा है, यही सब विकास है। तो बीजेपी का ही देन है, मोदी जी का देन है। आरजेडी क्या दी थी आप लोग को? आरजेडी के समय में तो बहुत उस समय अथी चल रहा था, लूटपाट, घर से निकलना आदमी का मुश्किल हो जाता था 5-6 बजे के बाद। ठीक है। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार जी, क्या करते हो भैया? अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जनरल कंपटीशन में जनरल कंपटीशन। और PG के स्टूडेंट भी है। तो क्या समझ रहे हो, स्टूडेंट, छात्र, युवा
क्या माहौल चल रहा है आप लोगों देखिए माहौल तो भी हम लोग का ठीक ही चल रहा है। जैसे युवाओं के बीच के लिए अब सोचे हमारे मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी हमें सभी को रोजगार भी देने के वादा कर रहे हैं और लगातार वैकेंसी भी आ रही है। अभी हम लोग का सबसे अच्छा स्किल दिख रहा है कि जो हमारा जो फॉर्म है, हम लोग को इतना पैसे लगते थे, कोई मजबूरी के कारण भरता नहीं था फॉर्म, आज देखिए उन लोग का 100 रुपया कर दिए हैं। तो ये स्किल जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा आया है वो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई उनके समय हम लोग का जो नॉर्मल फॉर्म आया है उसमें हम सभी बच्चे अब फॉर्म भरेंगे और अपना जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग करेंगे और बढ़ के। और इस बार हम लोग एनडीए की सरकार भी देखना चाह रहे हैं कि इनके द्वारा अभी से इतना काज कम मिल रहा है, इतना वादा किया जा रहा है, तो भाई आने वाले दिन में और काम करेंगे। हाँ, ये तेजस्वी कौन सी रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? आप बताइए तेजस्वी का क्या हम बोले। अब वो अब खुद ना वो पढ़ाई किए हैं, कहाँ हम लोग को पढ़ाई करने देंगे बताइए। क्यों? देखिए आप उनका क्या पढ़ाई के लिए खाली वादा कर दिए हैं पिछले वर्ष कि भाई हम 10 लाख वैकेंसी देंगे, आज हम उप मुख्यमंत्री बने सब भूल गए, कुछ दिए ही नहीं। बोले तो हमें तो दिए थे सबको, जो 3 लाख 4 लाख जो नौकरी ना वो बोलना उनका काम है, तो दिख कहाँ रहे हैं। बोले कि भाई हम इतना वैकेंसी ला रहे हैं और बिहार में, और बन जाने के बाद कुछ दिए ही नहीं। और हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से लगातार। अच्छा। अब जाके हम लोगों को इधर लगातार वैकेंसी हर विभाग से मिल रही है। हाँ मिल रही है। कौन कौन से वैकेंसी मिली थोड़ा बताइए। जैसे अभी देखिए हमारे बिहार से इसका आ गया, बिहार एसएससी का फॉर्म आया था जिसका भी डेट आ गया। इस तरह के अभी बिहार जीविका का आ गया है। इस तरह के और 2-3 फॉर्म है जो अप्लाई करके सबका डेट आ रहा है, एग्जाम दे ले रही है सबका डेट। इस पे हम लोग का सभी सही काम कर रहे हैं इस बार एनडीए की सरकार। अच्छा, तो युवाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए, भर्ती के लिए, नौकरी के लिए और सुविधा के लिए, तो सब चीज़ में एनडीए का काम सही तरीके से हुआ या फिर नहीं हुआ है? सही हो रहा है। देखिए अभी हम लोग, हमारी कुछ बहनें थी, उनका जो कन्या उत्थान योजना के तहत पैसा मिलता था उनका भी अभी अप्लाई करना का स्टार्ट कर दिए हैं, जो 50,000 मिलता है वो भी हो गया। और हमारे जो ऐसा युवा है हमारे लोग के बीच जो भाई अभी मतलब कि अभी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उन लोगों को भी 4 से 6,000 रुपया की योगदान देने के लिए वादा किए हैं, जो फॉर्म शायद अप्लाई होने लगा है। तो ऐसे से भी हम लोगों को हेल्प मिल रहा है कि भाई एनडीए के सरकार में कुछ तो हमें हेल्प मिल रहा है पढ़ने के लिए। और जो और भी आगे देख रहे हैं कि हम लोग कॉलेज संस्था में भी मिल रहा है, हर जगह क्लास वगैरह हर तरह की व्यवस्था मिल रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, तो ये सारी व्यवस्थाएं सही हैं या फिर और कुछ चाहिए आपको? ना सही है, और आने वाले समय में हम लोग और कुछ इसको समय के लेके मांग करेंगे। और कुछ के लिए मांग बात तो तेजस्वी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं तेजस्वी। वादे करते हैं पर पूरा नहीं ना हो रहा है उनसे। वादे पे 10 लाख किए, बहुत तरह के वादे किए, पूरा एक भी नहीं किए। लेकिन जो हमारे एनडीए की सरकार वादा कर रहा है वो, अरे मान रहे हैं 100% नहीं कर रहे, पर 75-80% तो वो वादा पूरा कर ही रहा है। पूरा कर ही रहा है। हाँ, तो इसीलिए चाहिए आप। हाँ इसी वजह एनडीए की सरकार चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी के तो हम क्या बताएं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ मैक पे क्या बोलना है, कभी क्या हो जा रहा है। अभी देखिए हाल फिलहाल एक घटना आया, मोदी की जी के माँ के बारे में भी उल्टा शुल्क शब्द का प्रयोग किया गया उन्हीं के मंच के द्वारा। तो ऐसे लोगों को क्या हम वर्णन करें, उनको लोग क्या हम सोचे कि भाई वो हम लोग को भी, या बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ रहे हैं तो हम जैसे स्टूडेंट को क्या बात समझेंगे। अच्छा, नहीं समझ क्या समझ रहे हो? क्या नाम है? सत्यम कुमार। क्या कहो? कहना है करते कि हो? अभी क्लास 12 का स्टूडेंट हैं। हाँ कुछ समझते हो राजनीति? हाँ हाँ बिहार के बच्चे में खून में होता है। हाँ, हाँ। तो क्या समझ में है? समझ में आ रहा है कि अभी हमारे यहाँ भी देख रहे हैं एनडीए की सरकार सब सही कर रहा है, बस एक चीज़ और कर दे। जैसे हमारे हाई स्कूल हो गया 10+2, उसमें शिक्षकों की जो आपूर्ति है उसको पूरा करे। हमारे जाएंगे वहाँ तो क्यों स्टूडेंट नहीं है? कॉल करता है तो स्टूडेंट नहीं रहने का कारण यही है कि साइंस का अगर है एक टीचर बायो का, तो केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री का है तो फिजिक्स का नहीं है। हाँ, और बाकी और बाकी सारा चीज़ सरकार का ठीक है। सरकार का ठीक। हाँ, आरजेडी के बारे में और तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? ज़्यादा कुछ तो तेजस्वी के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ आरजेडी का एक चीज़ है कि आरजेडी का अश्लील गाना बहुत सुनते हैं। अश्लील गाना? हाँ अश्लील गाना, अब वो तो बोल नहीं सकते हैं। नहीं, गा के बताओ क्या है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा अश्लील है क्या? हाँ हाँ? हाँ, देखिए भैया जैसे बोल माल रहे है रे, क्या? आरजेडी के माल है रे, कौन है? ऐसा गाना उनके मंच के द्वारा हम लोग सुने थे। आरजेडी के माल? हाँ। इसका मतलब? शर्मा रहे हो क्या? इसका मतलब जैसे देखिए कि भाई हमें हमारे मोदी जी के द्वारा हर हर लड़कियों को बोल के? हाँ। अच्छा। और और एक और उनका गाना हम लोग सुने थे कि भाजपा के सरकार बन तो रे तो ऐसा रंगदारी करेंगे रे, ऐसा कुछ गाना भी सुने हैं। आरजेडी का? हाँ आरजेडी एक तो ये माल वाला और एक ये हाँ। रंगदारी वाला। हाँ रंगदारी ऐसा वाला। हजारों गाना है। ऐसे ऐसे? हाँ। तो ये सब आपको पसंद नहीं आता है? नहीं नहीं हम लोग नहीं आता। कैसे कोई को पसंद आएगा?
हाँ? काहे कोई को पसंद आएगा? तभी तो गाना बना रहे हैं। क्यों गाना बना रहे हैं? किसको पसंद आ रहा होगा? जो आरजेडी का है। उसी को पसंद आ रहा होगा। हाँ और सबसे ज़्यादा उनका जो समर्थक हैं, जैसे उनके कार्यकर्ता लोग, भाई अगर आया हमारे मतलब आता है उनका बंदी, बिहार बंदी, ऐसे ऐसे कामों में वो ऐसे ऐसे काम करते हैं भाई, रोड बंदी के नाम पे अपने रंगदारी का दानम दिखा देते हैं, जंगल राज का वापस लाने का दम दिखा देते हैं कि भाई हम जीते तो हमारा हरा गमछी उड़ेगा, हरा गमछी उड़ेगा। ऐसे ऐसे काम करते हैं हमेशा। तो उन लोगों को आरजेडी से ज्यादा उनके समर्थक लोग हैं। तरफ भी तो भगवा गमछा उड़ता है। तो भाई हमारा कार्यकर्ता कोई कहीं रोड पे जाके या भगवा वाले कोई जाके ऐसे दूसरे लोगों को परेशान नहीं करते हैं। परेशान करते वो परेशान करने का काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता। डर समाया हुआ है। हाँ हाँ, डर लगता है। हाँ। और भगवा गमछी कोई एक पार्टी का थोड़ी है। भगवा गमछी हिंदुओं का है। अभी अपना वो कर हरा किसका है? हरा या तो आरजेडी का या तो मुस्लिम का। ये कैसे बात हो गई? नहीं, कैसे बात हुआ? हाँ। हम तो देखते हैं हरा दो ही को हम देखे करते हैं, या तो आरजेडी या तो मुस्लिम। तीसरे के पास हम हरा देखे नहीं है। नहीं दिख। अब आप बताइए किसके पास देखे हैं? हरा टीका लगा रखा है क्या? हरा टीका है, पीला है। पीला है, दिख नहीं रहा साफ साफ। हाँ, पसीना से छूट गया। पसीना से छूट गया। पसीना से छूट गया। हाँ, तो हरा दो ये कलर है। हाँ। आपको पसंद नहीं है हरा? पसंद है। ऐसा थोड़ी है। लेकिन दो ये का है हाँ, भैया, क्या हम तो इन लोग को बात सुन रहे हैं, बता दीजिए। तो मैं जातिवाद पे तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर मैं एनडीए को देखना चाहता हूँ। कि शुरू से जब से हम देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, रोड, नली गली सब में मतलब अच्छी है। तो आप यहाँ से आपको पटना जाने के लिए करीब 2-3 घंटे लगते होंगे, अब आप 1 घंटे में आराम से जा सकते हैं। ये सही लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा है। विकास के लिए तो रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, और सरकार शिक्षा दे रही है। दे रही है। शुरू में भी हम लोग देखते थे कि लड़कियां लोग घर में ही बस 5 क्लास तक पढ़े, काम उनका ख़त्म हो गया। उन्होंने आया, फिर साइकिल दिया, स्कूल आए लोग, बढ़ोतरी के लिए उनको स्कॉलरशिप देने का प्रयास करिए। अभी भी देख रहे हैं कि वो 50,000 वाले मिलने वाला है। हर क्लास में मिलता है छात्रों को। 10th में मिल रहा है, 9th से ही मिल रहा है, या तो ड्रेस के लिए मिल रहा है वो। उसके बाद फिर 10th के लिए स्कॉलर मिलता है, 12th के लिए स्कॉलर मिलता है। और उन्होंने शिक्षा पर तो काम किया है। काम किया है। तो युवा इस बार हाँ, युवा तो चाहेगी उनको कि फिर से लाने के लिए। आरजेडी की तरफ नहीं, उस पर तो मैं हाथ जोड़ लेते हो। ये आरजेडी के नाम पे हाथों का मैं बात में ऐसे ही जो कुछ कहना नहीं चाहेंगे उस पर। अब सब लोग वो तो बोल देते हैं, पर मैं नहीं बोल सकता हूँ माइक पे। नहीं बोल सकते। नहीं, हमको आप कुछ बोलोगे? हाँ, जरूर बोलेंगे। क्या बोलना चाह रहे हो? ये भाजपा हाँ, बता दो और क्या करते हो ये? सौरभ कुमार जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ, तो भाजपा की सरकार हम लोग को इसलिए बढ़िया लगता है कि भाजपा आने वाला जो आ रहा है, जो आने वाला है, जिससे देश के भी सुरक्षा कर रहा है एक तरह से। जैसे पहले समय था, लालू का राज में था कि 5-6 बजे के बाद रोड पर नहीं चल सकते हैं, काहे कि कुछ ना कुछ कांड होते रहता था। इसलिए हम लोग रोड पे नहीं निकलते थे, इतना डर था कि लग रहा था कि स्वतंत्र हम लोग तो 1947 में ही हुए थे, पर अब स्वतंत्र कुछ का मतलब थोड़ा 50% लग रहा था कि स्वतंत्र हैं हम लोग, 50 नहीं है। अब तो जो आने वाला जो समय है जो और आया 5-6 साल पहले, उसमें हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पूरा तरह से स्वतंत्र हैं। और जो हम लोग का छात्र क्या है, तो हम लोग का बड़ा मुद्दा तो यही है कि नौकरी चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए। तो बेरोजगारी हटने का काम भी कर रहे हैं, लगातार वैकेंसी भी दिए हैं, बिहार पुलिस के दिए, फिर बिहार पुलिस का आने वाला है, चौकीदार को भी आने वाला है, होमगार्ड के भी वैकेंसी निकाले हैं, सीसी में बिहार के वैकेंसी आया है, आने वाला ही है। और जो तेजस्वी है, तेजस्वी तो पहला बात तो सरकार चलाने के लिए कुछ बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के प्लस भी पढ़ाई भी होना चाहिए। आपके पास जब बुद्धि नहीं रहेगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगला के भविष्य हम कैसे सोच लेंगे? अब जब बुद्धि रहेगा तभी ना, पढ़ाई रहेगा तभी बुद्धि रहेगा, इसे हो नहीं सकता। इसके बाद बुद्धि नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। तो क्या है? बुद्धि रहता तो वो मंच के ये मोदी जी की माँ जो इस है भी नहीं है यहाँ, आप गुजर गए हैं कुछ दिन पहले ही। उनको जब गाली दिया जा रहा है, वो राजनीतिक से बहुत ज़्यादा दूर हैं। थोड़ा सा भी जो 1% बोलता है, 1% भी नहीं है राजनीतिक में, फिर भी उनको गाली दिया गया। तो ये क्या करेगा? सरकार बन के आगे क्या कर लेगा? आप ही बताइए। क्या करेंगे आगरा गए तो? कुछ नहीं, ये और विकास नहीं होगा, विनाश होगा। हाँ, तो और क्या? तेजस्वी आएंगे। बिहार को पहला मुख्यमंत्री थे कोई
श्री कृष्ण थे, वो थे तो बिहार के नाम जो हम लोग के प्रकृति है, गया हो गया, जैसे राजगीर हो गया, लंडर खंडर हो गया, वो संग पूरा बनाने का एक तरह से था। अब जैसे लालू का सरकार आया, धीरे धीरे गिरते गिरते इतना नाम, जैसे बिहार का नाम विदेशों में जाना जाता था, अब तो लग रहा है विदेश में जाना जाता है, अभी भी जाना जा रहा है, वहाँ से लोग आ भी रहे हैं। पर अब थोड़ा जो वहाँ के है व्यवस्था, वहाँ के देख ही रहेंगे खुद कैसा व्यवस्था सब कर दिया गया है। भाजपा की सरकार आया, धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि विकासित हो रहा है। ये पितृपक्ष मेला आने वाला है, इसमें भी देखिए भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा। इस बार का युवा तो चाहेगा इंडिया का सरकार। तो घोसी विधानसभा के लोग यहाँ पर मौजूद थे, आप रह गए क्या, बच गए? आप भी बता दीजिए भैया, क्या नाम है? अमन कुमार नाम हुआ। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं हम। क्या सोच रहे हो, युवा कहाँ जा रहा है? युवा जाएगा, देखिए जब इसमें बीजेपी का सरकार बनेगा तो हम लोग के हित के लिए है, और उसका आएगा आरजेडी का सरकार तो हम लोग के हित के लिए नहीं है। वो आरक्षण नहीं देता है अपने जाति को, जो जनरल है उसको ढकेल देगा पीछे, ढकेल देते हैं। हाँ, सीधे बोलेगा कि तुम लोग अपना देखो, ऐसे है वैसे है। इन लोग को है कि चलो तुम लोग को ज़मीन है, ये है वो है, ऐसे है, जाओ खेती करो, ये करो। इन लोग को बोलेगा इन लोग को कुछ नहीं है, इन्हीं लोग को ज़्यादा आरक्षण देते हैं, हम लोग को तो आरक्षण ही नहीं है। सबसे पहले तो आरक्षण हटाना चाहिए। अगर जो आए तो ठीक है, चलिए वो भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, दोनों को सेम बराबर रखा जाए। और पहला है ये बात कि जो इस बार रील्स हुआ है वायरल तेजस्वी जी का, हाँ डांस वाला, उस क्या ऐसा का बात है नहीं, ये बात है यहाँ की। देखिए वो रील्स है ऐसा ना कि वो जो उसके साथ कह रहे हैं वो भी उन्हीं का सपोर्टर है, वो भी वही जात का है, जो वो है वही है। तो डांस करने वाले भी यादव थे? हाँ, यादव ही थे। अच्छा। भूमिहार का लड़का या लड़की कोई आज तक रील्स बनाती है, डांस करती है, देखे हैं कभी भी रील्स पे जनरल का? कभी भी। यही करते हैं वो। क्या देश के, मतलब क्या देश को चलाएंगे वो? क्या मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे जो अपना ही इज्जत स्वयं खराब कर रहे हैं रील्स बना के? क्या दूसरों का मतलब। ठीक है, तो घोसी विधानसभा के ये युवा भी थे, इनसे हमने बात करके इनकी राय को आप तक पेश किया कि इस बार का जो युवा है, युवा क्या सोचता है, किस मुद्दे पे वोट करेगा, क्या इनके अपने मुद्दे हैं। इन सारे विषयों पे बातचीत करके आप तक हमने इनकी वीडियो, इनकी राय को पेश कर दिया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।